आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ निगाह, चूंकि इंटरेस्टिंग यहाँ पर नतीजे सामने आ रहे हैं यूपी उपचुनाव से जुड़े हुए भी। और सबसे ताजा अपडेट आप जान लीजिए, मैनपुरी सीट से डिंपल यादव ने बम्पर जीत हासिल की है। 2,38,000 वोटों से जीती है। अखिलेश यादव 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, ये बड़ी खबर मुझे मिल रही है। मैनपुरी स्थित सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। डिंपल यादव की प्रचंड जीत इसे कहेंगे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यह सीट खाली हुई और यहां पर मैनपुरी सीट पर अब डिंपल यादव जीती है। 2,38,000 वोटों के अंतर से यहां पर जीत हुई है, यानी कि इसे प्रचंड जीत कहना चाहिए रचना। लेकिन रामपुर में अच्छी खबर नहीं है। रामपुर जहां से बीजेपी कैंडिडेट आकाश सक्सेना की जीत हुई है, लेकिन मैनपुरी जहां से पहले से तय माना जा रहा था, नेताजी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार करते हुए पूरा परिवार साथ में आ गया था। लेकिन साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के लिए एक और खास दिन आज है, क्योंकि प्रसपा और समाजवादी पार्टी के बीच में विलय हो चुका है। और शिवपाल यादव, अखिलेश यादव दोनों साथ में आते हैं, घोषणा करते हैं और सीधे सीधे शिवपाल यादव ने कहा कि वो समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव के साथ हैं। मैनपुरी सीट पर जब ये बम्पर जीत डिंपल यादव के सामने आई है, उसके बाद ही विलय की खबर। लेकिन वहीं जहां हम मैनपुरी में अच्छी खबर समाजवादी पार्टी के लिए बता रहे हैं, रामपुर में झटका लगा है। बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना की यहां पर जीत हुई है। सपा प्रत्याशी आसिम रजा की यहां पर हार हुई है। खतौली से रालोद प्रत्याशी मदन भैया 13,689 मतों से आगे हैं। लेकिन खतौली की ये सीट इसलिए भी खास है क्योंकि यहां पर पहले बीजेपी की ये सीट थी। अब आरएलडी प्रत्याशी अगर इतने ज्यादा मार्जिन से आगे हैं तो फिर ये सोचने वाली बात है, बीजेपी प्रत्याशी क्या यहां कुछ कमाल नहीं करा पाए। आरएलडी प्रत्याशी यहां पर आगे। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अभिषेक, मैनपुरी पर तो ये तय माना जा रहा था कि डिंपल यादव की जीत होगी, लेकिन खतौली की सीट को कैसे देखा जाए? देखिए, जाहिर सी बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि खतौली की सीट लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाएगी, लेकिन जिस तरह से ये उलटफेर हुआ है वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को एक बूस्टर देने वाला है। हमारे पास इस समय हमारे साथ पार्टी कार्यालय में, जो लखनऊ का पार्टी कार्यालय है, वहां पर हमारे साथ रविदास मल्होत्रा, जो कि मध्य क्षेत्र से विधायक हैं पार्टी के। आप समाजवादी पार्टी के विधायक के तौर पर भी जाने जाते हैं और एक लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन खतौली की सीट आखिरकार ऐसी क्या वजह आन पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे से निकल गई? खतौली में भारतीय जनता पार्टी अभी 8 महीने पहले चुनाव जीती थी, हम लोगों ने वो सीट जीत ली है। इससे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जन आक्रोश व्याप्त हो गया है, जनता का मोह भंग हो गया है। इतनी कम समय में ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता ने विद्रोह करके उनको चुनाव हराने का काम किया है। ये जनता की जीत है और ये उन लोगों की हार है जो जनता के पैसे पर कनाडा घूमने के लिए गए हुए हैं। ये उन लोगों की हार है जिन्होंने प्रशासनिक रामपुर पर भी सवाल पूछिएगा जरूर। जनता को वोट डालने के अधिकार से रोकने का काम किया है। ये उन लोगों की जीत है जिन लोगों ने पिछले 8-9 महीने के अंदर हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया है। जनता के मुद्दों को लेकर के उस मुद्दों की ओर संघर्ष किए जीत है। और रविदा जी, रामपुर की सीट के लिए क्या कहेंगे? और लगातार उसमें एड़ी चोटी का जोर आप लोग भी लगाए थे और तमाम पार्टी के लोग लगाए हुए थे। रामपुर में हम लोग 7 बार मिलने के लिए गए और बार बार ये कहा यूपी के मुख्यमंत्री से कि वहां धांधली हो रही है, हम लोगों के जो पोलिंग एजेंट हैं उनको मारने का काम हो रहा है, उनके घर में घुसने का काम हो रहा है, उन पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सरकार तो हमारी ही रहेगी, एक सीट के जीतने हारने से कुछ नहीं होने वाला है और हम चुनाव के बाद इतने केस लगाएंगे, जिंदगी भर जेल में रहोगे। इस तरीके से प्रशासन ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था। वहां लोकतंत्र नहीं, लूट तंत्र हो गया था और वहां प्रशासन ने चुनाव जीता है। रामपुर में जिलाधिकारी बीजेपी का अध्यक्ष हो गया था और रामपुर का एसएसपी बीजेपी का महामंत्री बन गया था। ऐसे वो काम कर रहे थे, इसलिए रामपुर में अभिषेक, बड़े आरोप यहाँ पर समाजवादी पार्टी लगा रही है, लेकिन सीधा सीधा ये भी पूछिए ना कि क्या इन उपचुनाव को 2024 से जोड़कर देखा जाए? क्या उनको वोट डालने से रोकने का सारा प्रयास किया है? प्रशासनिक दमन के कारण से भाजपा वहां पर आगे। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। इन सारी चीजों पर हम रविदास जी से, जो कि विधायक हैं और लंबे समय से विधायकी करते आए हैं और समाजवादी पार्टी का दामन लंबे समय से थामे हुए हैं, उन्हीं से पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो जीत हुई है वो कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी है और समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अपना परचम लहराती नजर आएगी केंद्र चुनाव में? मैनपुरी में जो हम लोगों की जीत हुई है, वो डिंपल यादव जी ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीती हैं। 2,38,000 वोटों से 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 जीती हैं। 2,38,000
मैनपुरी की जनता ने आज आगाज कर दिया है 2024 के चुनाव का। आज 2024 के चुनाव का मैनपुरी में शंखनाद हो गया है। 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी और उस गैर भाजपाई सरकार में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी और अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री होंगे। ये मैनपुरी की जनता ने आज अपना फैसला सुनाया है, क्योंकि मैनपुरी के अंदर इन सारी बातों में अभिषेक एक बात तो बहुत साफ है कि जहां पर हम जीते वहां पर जनता का मत, जनमत, वहां पर जनता के इस पूरे वोटिंग को स्वीकार किया गया और उस पर सीधे तौर पर बात की गई। लेकिन जहां पर हारे हैं वहां पर सिर्फ बीजेपी पर आरोप लगा दिए गए, प्रशासन पर आरोप लगा दिए गए और तमाम बातें कह दी गई। ये खुद में बड़ा सवाल है कि क्या रामपुर जो गढ़ हुआ करता है समाजवादी पार्टी का, वो गढ़ अब हिल चुका है। ये तमाम बड़ी बातें जरूर रहेंगी। फिलहाल के लिए शुक्रिया अभिषेक हमसे जुड़ने